जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कैप्टन K2 एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का सबसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी सामाजिक विज्ञान का। जो बिहार बोर्ड जो आगामी परीक्षा जो आने वाली परीक्षा है 2025 की एग्जाम जो 17 फरवरी से होने वाली है कक्षा 10वीं की, उसका आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल रहते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं और देखते हैं। जो पहला प्रश्न कहता है वार एंड पीस, जिसको हिंदी में कहते हैं युद्ध एवं शांति। ये दोनों मिलाकर के पूछ लेता है, या हिंदी में दे देगा कि युद्ध एवं शांति किसकी पुस्तक है, या युद्ध वार एंड पीस के लेखक कौन है। इस टाइप से प्रश्न आपको घुमा करके पूछे जा सकते हैं। तो वार एंड पीस या युद्ध एवं शांति पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय जी युद्ध एवं शांति पुस्तक के लेखक है। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय जी। तो उत्तर क्या आप लोग देंगे? लियो टॉल्स्टॉय जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 की और अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 2 है सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी जो है या तो समुद्र में आता है, समुद्र की तली में, या सागर में, या महासागर में। यानी जहां बड़े जलमंडल हो वहां अगर उसके तली में अगर जो भूकंप होता है तो उसी को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। यानी समुद्र के तली में उठने वाले कंपन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। ठीक है। आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर अगर बात करें तो कांवड़ झील बिहार के किस जिला में अवस्थित? सब जाता है बनाने के लिए, होने वाले होंगे जो आसपास, उनको अच्छी तरीके से पता है कि कांवड़ झील कहाँ है? बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। इसी में आता है कि लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? तो ये किसी किसी व्यक्ति को पता है भाई साहब, लक्ष्मी सागर झील दरभंगा जिला में है। कहाँ है गोवा? दरभंगा जिला में। इससे एक ठो और प्रश्न संबंधित हो सकता है कि कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिला में अवस्थित है? क्योंकि वहां भी प्रवासी पक्षी आते जाते रहते, उसको भी एक टाइप से घोषित कर दिया है पक्षियों के आने वाला, आने पक्षियों के रहने के लिए। तो वहां जो कुशेश्वर स्थान में जब आप जाइएगा, चूंकि वहां हर साल बाढ़ आते रहता है, तो बाढ़ के कारण वहां बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो पानियों से भरा रहता है। तो वहां कई पशु पक्षी आते हैं और फिर जब उसका क्या कहते हैं भोजन की तरह, जैसे आप बाढ़ आया तो वहां मछली जैसे बगुला हो गया, कई प्रकार के ऐसे पशु पक्षी हैं जो वहां रहने के लिए आते हैं, फिर समय ढलते हुए दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं। प्रवासी पक्षी का आना जाना वहां लगा रहता है। तो लक्ष्मी सागर जो झील है बिहार के दरभंगा जिला में। कहाँ है? दरभंगा जिला में। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 की ओर अगर हम बात करें तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये संपूर्ण क्रांति हुआ क्यों था? तो आपको पता होना चाहिए 1974 के दशक में भारत में छात्र आंदोलन हुआ था। ठीक है। वो भी छात्र आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? तो चूंकि अभी जैसी स्थिति है ठीक उसी प्रकार से उस समय इंदिरा गांधी के शासन में क्या हुआ था कि भारत में बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, ये सब में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई थी, खूब वृद्धि हो गई थी, जिस वजह से सब छात्र मिलकर के क्या किए थे? जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक छात्र आंदोलन, एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। और दिल्ली के रामलीला मैदान में वहां पे जाके सारे छात्र आंदोलन मतलब इंदिरा सरकार के खिलाफ कर रहे थे। उस समय कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया और उसी समय आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी लगा था भारत में। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी के कारण। तो चलिए, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करता कौन है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन पूछता है भाई लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जयप्रकाश नारायण। इसी में पूछेगा जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्योंकि आपकी किताब में उसे नहीं है, लेकिन जननायक के नाम से प्रसिद्ध है हमारे बिहार के समस्तीपुर जिले के गौरव, आपको पता होना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, उनको जननायक बोला जाता है और इनको क्या बोला जाता है? लोकनायक। तो लोक के नायक से कौन प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण जी। और संपूर्ण क्रांति का जनक भी इनको माना जाता है, छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व करता इनको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करें तो ये रंपा विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, जब आप भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे होंगे तो उसी में आपको कई प्रकार के विद्रोह पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से कुछ जो जनजाति लोग थे वो भी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। उसी में एक था रंपा लोगों के द्वारा एक विद्रोह किया गया था जिसको रंपा विद्रोह के नाम से जाना गया। ये विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था?
1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह घटित हुआ था। इसी में अगला जो क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा। गार्डन मतलब होता है बगीचा और सिटी मतलब शहर होता है, यानी बगीचे वाले शहर या गार्डन सिटी की अवधारणा कौन दिया था? तो एवजेनर हावार्ड नामक व्यक्ति गार्डन सिटी का अवधारणा दिया था। कौन सिटी का? गार्डन सिटी का। कौन दिया था? एवजेनर हावार्ड नामक व्यक्ति। फिर आगे प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत या कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो बिहार में 7.1% या यूं कहें 7% क्षेत्र पर, भौगोलिक क्षेत्र पर वन का मात्र विस्तार है। ठीक है, क्योंकि झारखंड का विभाजन हो गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो आधा जो वन था, जो फैक्ट्री था, वो तो झारखंड में चला गया, तो बिहार में बच गया बाबा जी का। समझिए, समझ गए होंगे, बहुत न्यून मात्रा में कुछ नहीं बताया बिहार में। वन के नाम पर मात्र 7.1% है। उसमें भी शहरीकरण की प्रक्रिया तेज है, जनसंख्या वृद्धिकरण हो रहा है और वन कटते हुए। अब डाटा तो अभी 2023 में से आया है, लेकिन बिहार की स्थिति शायद अभी नहीं प्रकाशित किया है। लेकिन इसी में 2023 में जो डाटा है, वैसे आपके पुस्तक में भी बात मिल जाएगा कि 2023 में जो डाटा प्रकाशित हुआ है वन रिपोर्ट द्वारा, ठीक है, तो उसमें सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन अभी आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? एमपी में मिल जाएगा। और बिहार में मात्र 7.1% वन है। तो 9 नंबर प्रश्न का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। और ये प्रश्न इस बार पूछने की संभावना है, क्योंकि नया नया रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो इस पर जो करंट अफेयर्स भी बन जाएगा, उसका काम हो जाएगा, और किताब का भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों काम इससे हो रहे थे। ये प्रश्न आने के चांस हैं कि सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। 10 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल की जो नींव है, जैसे अभी जो चल रहा है बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, ये सब जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक जो पार्टी है, उसकी नींव, उसकी स्थापना सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। ठीक है, ये आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। हम हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लेके, और फिर कल अगले 10 प्रश्नों के साथ आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल। चलिए।